नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति सीरीज। मित्रों, आज बात करूंगा मिथुन राशि के जातकों के लिए जब शनि और मंगल की युति हो रही है आपके 9वें भाव में और सूर्य राहु की युति हो रही है 10वें भाव में। मित्रों, तो यह जो 10वें भाव में सूर्य और राहु की युति हो रही है, ग्रहण योग बन रहा है और 9वें भाव में विस्फोटक योग बन रहा है सूर्य क्षमा कीजिए शनि और मंगल के कारण। तो यह विस्फोटक योग और ग्रहण योग एक और बनेगा आपकी चतुर्थ भाव में 25 मार्च को और 10वें भाव में बनेगा 8 अप्रैल। तो ग्रहण योग केवल उसी दिन क्यों बनेगा? क्योंकि उस दिन 8 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान और राहु की जो डिग्रियां हैं बहुत नजदीक होंगी, लगभग बराबर होंगी, तब ग्रहण योग होगा। हालांकि हमारे भारतवर्ष में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, उसका यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन सूर्य नारायण भगवान की जो विद्यता है वह विद्यमान रहते हैं, सर्वत्र रहते हैं, हमेशा रहते हैं, हर जगह रहते हैं। तो इस प्रकार से यह ग्रहण दोष, विस्फोटक दोष आप पर कैसे लागू नहीं होता है, घटित नहीं होता है, आपको कैसे यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम आपकी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए लिखा है शनि मंगल 39 दिन रहेंगे 9वें भाव में, आपके भाग्य भाव में। सूर्य और राहु रहेंगे 10वें भाव कर्म भाव में 30 दिन तक। बेमेल गठबंधन की होगी हार, खत्म होगा आपका इंतजार, यह थंबनेल बना हुआ है। मित्रों, सर्वप्रथम आपकी मिथुन राशि, जब आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज आपके कर्म भाव में विराजमान है, हालांकि वह नीच स्थिति में है, लेकिन वहां से आपके शुभ भाव को देख रहे हैं, आपके भौतिक सुखों में बहुत वृद्धि करने वाले हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। घोड़ा गाड़ी भूमि भवन वाहन, इसमें अद्भुत लौकिक वृद्धि इसमें होने वाली है। सुख के अंबार आपके लगने वाले हैं और आपकी जो तृतीय राशि है, तृतीय भाव है सुख पराक्रम का भाव, यह पराक्रमेश आपके सूर्य नारायण भगवान वो भी कर्म भाव में विराजमान है। करियर क्षेत्र में आपका जो पराक्रम है, ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है, बहुत हाई रहने वाला है और आप पराक्रम के बलबूते पर अपने कार्य को बहुत मजबूती प्रदान करेंगे इन 39 और 30 दिनों में। 30 दिनों में विशेषकर जबकि सूर्य नारायण भगवान वहां विराजमान रहेंगे 13 अप्रैल तक, 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। उसके बाद जो आपके सुखेश हैं बुध, वो मैंने आपको पहले भी बताया, उसके स्वामी 10वें भाव में, हालांकि वो नीच की स्थिति में है, लेकिन वह नीच से उनका ट्रांजिशन हो जाएगा 26 मार्च को, वह चले जाएंगे आपके एकादश भाव में। तो जब वह एकादश भाव में जाएंगे, लाभ भाव में जाएंगे, तो आपके लिए बहुत शुभ परिणाम होने वाला है, क्योंकि वह आपके राशि के स्वामी बुध लाभ भाव में चले जाएंगे और लाभ भाव में पहले ही गुरु महाराज विराजमान हैं, जो आपके सप्तमेश और दशमेश भी होते हैं। वहां पर सोने पर सुहागा, 4 चांद लग जाएंगे आपके लाभ में, इनकम में, आय में। जो भी लाभ, लौकिक लाभ होते हैं, भौतिक लाभ होते हैं, वह आपको इन दिनों में दिखाई देंगे। जबकि ग्रहण योग बन रहा है आपके महत्वपूर्ण भागों में, विस्फोटक योग बन रहा है महत्वपूर्ण भाव में, 10वें भाव में ग्रहण योग, 9वें भाव में विस्फोटक योग और चतुर्थ भाव में भी 25 मार्च को बनेगा केतु और चंद्रमा के संयोग से 10वें भाव में सूर्य और राहु के संयोग से 8 अप्रैल को। मित्रों, तो इस प्रकार से आपके भौतिक सुख संसाधन बहुत अच्छे उन्नत होने वाले हैं, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। मित्रों, अब बात करता हूं पंचम भाव की, जो पंचमेश हैं। पंचमेश शुक्र आपके 9वें भाव में दूसरे त्रिकोण में विराजमान हैं और यह योग कारक की स्थिति में है। बहुत अच्छा आकर्षण आपके एजुकेशन में, आपके संतान में भी आकर्षण उत्पन्न होगा।
आपकी विद्या बहुत अच्छी होगी और लौकिक सुख संसाधन से संबंधित जो विद्याएं होती हैं, आकर्षण होते हैं, वह सब आप कर पाएंगे। यदि आप का कैरियर फिल्म जगत या सोशल मीडिया या मीडिया, मास मीडिया, कैसा भी मीडिया हो, उस मीडिया से संबंधित है, तो आकर्षण तो आपका देखते ही बनेगा। इन 30 से 39 दिनों के बीच में बहुत उन्नत स्थिति आपकी, बहुत सर्वोत्तम स्थिति आपकी होने वाली है जीवन में। इसको आप ध्यान दीजिए। अब बात करता हूं सप्तम भाव की। जो सप्तमेश हैं गुरु महाराज, वह आपके एकादश भाव में विराजमान हैं। हाँ, और वह सप्तमेश क्या हैं? गुरु महाराज वह सप्तम भाव से पंचम भाव में विराजमान है। सप्तम भाव से पंचम भाव, ध्यान दीजिए, सप्तम भाव से पंचम भाव में विराजमान है, अर्थात वह वहां से अपने स्थान से त्रिकोण में विराजमान है, अपनी मित्र राशि मंगल की राशि में विराजमान है। बहुत अच्छा उत्तम योग आपको लाभ देने वाला है। अब अष्टम भाव की बात करता हूं। अच्छा, जो सप्तम भाव है यह आपके रोजगार का भाव भी है। रोजगार, आप अच्छा रोजगार चलेगा। जो भी आप काम करेंगे, उस काम करने के बाद आपको जो पारिश्रमिक मिलेगा, वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, वह बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि वह लाभ भाव में विराजमान है और अपने से पंचम में विराजमान है। इस बात का ध्यान दीजिए। अष्टम भाव, अष्टमेश शनि महाराज, अष्टम भाव का जो स्वामी होता है उसको बहुत हानि की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन अष्टमेश मूल त्रिकोण में स्थित हैं और अपनी ही राशि कुंभ राशि में, मकर राशि की दूसरी राशि कुंभ राशि में, शनि की दूसरी राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो यह अधिक हानि पहुंचाने वाले नहीं है, क्योंकि वहां पर जो वह हानि पहुंचाएंगे आपके भाग्य से संबंधित उस की क्षतिपूर्ति, जो लॉस, आपके जो सडन ऑफ लॉस होते हैं, उनको सडन ऑफ बेनिफिट में बदलने वाले कौन हो जाएंगे? वहां पर मंगल हो जाएंगी, शुक्र हो जाएंगी, क्योंकि जो शुक्र हैं वह आपके पंचमेश हैं। जो मंगल हैं, मंगल भी आपके बहुत उच्च कोटि के हैं। मंगल आपके एकादशेश हैं, लाभेश हैं और वहां पर विराजमान हैं, और वह वहां से कहाँ विराजमान हैं? सीधे दशम भाव में वह विराजमान है। कहाँ से? एकादश से दशम में। तो आपके जो लॉस हो रहे हैं वह बेनिफिट में आपको बदल करके देने वाले हैं। अब बात करता हूं दशम भाव की। जो दशमेश हैं, दशमेश गुरु महाराज, वह भी एकादश भाव में आपके लाभ भाव में विराजमान है। तो हालांकि वह जहां हैं वहां से द्वितीय भाव में वह विराजमान है, लेकिन द्वितीय भाव में विराजमान होने के कारण जो भी आपके कार्य होंगे, आपकी जो नौकरी है, पैसा है, जो भी आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, वहां पर उस जॉब में आपका आपके बॉस के साथ, आपके सहयोगी के साथ और सहकर्मियों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, अच्छा तालमेल होने वाला है। हालांकि यह सूर्य और राहु का यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन रहा है, फिर भी यहाँ पर गुरु महाराज और गुरु के साथ 26 मार्च को, जैसे मैंने बताया, 4 चांद लगाएंगे बुध, वह भी लाभ भाव में पहुंच जाएंगे आपकी राशि के, वह स्वामी होकर के लाभ भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि वह षष्ठेश भी होते हैं, लेकिन षष्ठेश होने का उनको कोई दोष नहीं है। किनको? मंगल को कोई दोष नहीं है। और एकादशेश होकर के वह जब नवम भाव में विराजमान है तो यह उत्तम स्थिति है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो एकादश भाव है उसमें गुरु महाराज जो विराजमान हैं, गुरु और बुध, यह दोनों वाणी के, ज्ञान के देवता हैं, और यह आपके इन 30 और 39 दिनों में आपकी वाणी को जहां प्रखर करेंगे, आपके ज्ञान में भी निखार देंगे। आपकी जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, कृतित्व है, आपका ऑरा है और आपके चेहरे की जो चमक है, वह इन 39
और 30 दिनों में देखते ही बनेगी। आप इस बात का ध्यान रखिए। और फिर भी जो ग्रहण दोष बन रहे हैं, 2 ग्रहण दोष 25 मार्च 8 अप्रैल और विस्फोटक योग 39 दिन के लिए शनि और मंगल की युति, इससे कोई भी कष्ट आपको ना हो, इसके लिए एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में जो 25 मार्च को, सुख भाव में 25 मार्च को जो ग्रहण दोष बनेगा, लगेगा, लगेगा, अर्थात ग्रहण नहीं है, लेकिन केतु और चंद्रमा की डिग्री उस दिन बराबर हो जाएंगी, लगभग बराबर हो जाएंगी। तो यह आपको नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए उस दिन पूर्णमासी का दिन होगा 25 मार्च को। तो उस दिन आप चांदनी में, जब सायंकाल में चंद्रमा उदय हो रहे हों, उनकी चांदनी में, चांदनी की रोशनी में आप 5-10 मिनट बिताइए, उस चांदनी का सेवन कीजिए। और चंद्रमा जब उदय हो रहे हैं उनको एकटक देख करके देखिए, और त्राटक जैसे हम करते हैं ऐसे ही एकटक देख करके त्राटक कीजिए। आपकी जो नेत्र ज्योति है वह भी अच्छी होगी, और जो दृष्टि है, विजन है देखने का, किसी भी बात को, तथ्य को, उसको देखने का जो विजन है, नजरिया है, वही आपका परिवर्तित हो जाएगा। और आपको बताता हूं, रोज रोज सूर्य नारायण भगवान को पहले तो हमेशा 365 दिन दीजिए, लेकिन इन 30 दिनों में तो दीजिए जब राहु और सूर्य की युति आपके 10वें भाव में हो रही है, आपके कार्य क्षेत्र कैरियर भाव में हो रही है। तो आप क्या करें, उसके लिए सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातः काल स्नान करके, सूर्य नारायण भगवान नहीं भी निकले हैं, उनका उदय नहीं भी हुआ है, तो सूर्य नारायण भगवान दिन रात उनकी उपस्थिति हमेशा रहती है, वो विद्यमान रहते हैं। आप पूर्व दिशा को मुख करके उनको जल अर्पण कीजिए, अर्घ्य दीजिए, और इससे आपको बहुत ही अद्भुत लाभ होने वाला है। मित्रों, यह मैंने आपको 2 उपाय बताए, चंद्रमा और सूर्य से लेकर के चंद्रमा की रोशनी, चांदनी का सेवन करना है, सूर्यनारायण भगवान को रोज अर्घ्य देना है। चंद्रमा की रोशनी का तो महीने में एक बार पूर्णमासी के दिन उसका आप सेवन कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।